बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू फ्री की पाठशाला। तो आज हम करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो उसमें हमारे कंसेप्ट जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट कवर करने के बाद अब आएगी इसकी एक्सरसाइज। तो वो सारी एक्सरसाइज हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सम उसमें आ सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उनके सॉल्यूशंस वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये बुक है, तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस वगैरह दी है। जैसे कि ये सारी डेफिनेशन जो हमने टाइप्स की थी उसी की डेफिनेशंस है। ठीक है, तो उसे क्या करना है, एक एक दो लाइंस में कवर करके उसकी एक एग्जांपल दे देंगे। तो बाद में जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन के बारे में पूछा है कि उसे डिफाइन कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह बता देना। तो आगे यहाँ से हमारे पास प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो यहाँ पर 2a, तो यहाँ पर सम दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो हमने किया था एक कंसेप्ट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। अगर आपको याद होगा तो हमने एक कंसेप्ट किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि A इज इक्वल टू B है अगर उनका जैसे कि 2x2 ऑर्डर, इधर 2x2 ऑर्डर इधर। ठीक है, अगर तो उनका ऑर्डर सेम है और अगर A के जो एलिमेंट्स हैं वो कोरस्पॉन्डिंग B के एलिमेंट्स के इक्वल हैं। ठीक है, दोनों सेम है तो A इज इक्वल टू B हो सकता है। तो यहाँ पर यही कंडीशन दो हमने कंडीशन यहाँ पर लगाई, वो कंडीशन यहाँ पर लगा के दिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि जो ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये भी 3x3 मैट्रिक्स है। तो दोनों 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ओके होगी। तो अब हम देखेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, कि एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 2 3 1, यहाँ पर भी 2 3 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 3 1, यहाँ पर भी 2 3 1। ठीक है, और फिर 3 2 1, यहाँ पर 3 1। तो अगर मैं बात करूं इस 2 एलिमेंट की, ठीक है, इस 2 एलिमेंट की, तो A में तो ये 2 है बट B में क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट है हमारा A, थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A32 किसका, A का, इज नॉट इक्वल्स टू A32 किसका, B का। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट यहां पर अनइक्वल हो जाता है तो क्या होगा, अनइक्वल होने पे ये सेकंड वाली कंडीशन कैंसिल होगी। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन कैंसिल होगी, फर्स्ट फुलफिल थी बट सेकंड कैंसिल होगी, तो इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट, तो हम कहेंगे कि इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है बट सेकंड कंडीशन इसमें अप्लाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि A32 ऑफ A इज नॉट इक्वल टू A32 ऑफ B। ठीक है, सो A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारे पास बी पार्ट में, ठीक है, फाइंड करिए ABCD वेयर हमारे पास ये दे दिया, उधर ये मैट्रिक्स दे दी। ठीक है, एक ये मैट्रिक्स दे दी, एक ये मैट्रिक्स दे दी, दोनों को इक्वल रखिए। तो इसे सोल्व करते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास सम है, सबसे पहले A प्लस बी, फिर C प्लस डी, यहाँ पर C माइनस डी, यहाँ पर A माइनस डी, ये इक्वल है इसके। ठीक है, ये दे रखा है। तो यहां पर देखिए आप कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट वो इज इक्वल टू इसके, ठीक है, इसका सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू इसके। तो इसका मतलब अगर हमने इसमें से निकालना हो तो हम लिख सकते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू 50।
यहाँ पर जो ये फोर्थ एलिमेंट है ये इक्वल्स टू है इसके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर इसे फर्दर हम सोल्व करें तो सोल्व करने पर यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। अब a निकाल लिया तो b निकाल लो, यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। यहाँ पर पहले है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 15, तो a कितना है 9 प्लस b इज इक्वल्स टू 15, तो b कितना आ गया 6। ठीक है ना, तो b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल ली और ऐसे करके c और d की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? जैसे कि हमारे पास c प्लस d किसके इक्वल है, c प्लस d इज इक्वल्स टू -2, c माइनस d इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप अपने आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने इसको किया ऐसे ही आप इसको कीजिए और c और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था, दैट फाइंड आउट a b c। ठीक है, कि इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है तो वो सारी वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, और ये इक्वेशन आप पुट कीजिए, तो हमारा ये वाला सम भी हो गया। तो इसमें आगे हमारे पास थर्ड सम है, यहाँ पर कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड a प्लस बी a माइनस बी 3a प्लस 2b। ठीक है, 3a प्लस 2b। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, हमारे पास a मैट्रिक्स दी है b मैट्रिक्स दी है। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं एडिशन करो, a प्लस b करो, तो a प्लस b करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास a मैट्रिक्स है, टू माइनस 3 5 6 7 माइनस 3 2 माइनस 1 0। b है हमारे पास -1 2 5 6 7 8 0 0 1। तो ये दो हमारे पास मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसमें हमने फंक्शन कौन सा लगाना है, a प्लस बी का फंक्शन लगाना है। तो कैसे लगाओगे, सबसे पहले क्या करना है, ये वाला लिखे प्लस ये वाला लिखे, सबसे पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप हमारा, हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। जैसे कि हमारा 2 प्लस -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर -3 प्लस 2, यहाँ पर 5 प्लस 1। ठीक है, इस तरह सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसे ही करेंगे, जैसे 6 प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा। पहले तो ये बात होगी कि एडिशन में हमने सीखा था कि अगर ये 3/3 की है, ये 3/3 की है, तो ये भी 3/3 की होगी। ठीक है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि हमारा सम सही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी 3/3 की बन रही है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो 3/3 की हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है। अब रिजल्ट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 10 12 14 5 2 -1 1। तो ये हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स बन गई और हमने फंक्शन कौन सा लगाया, a प्लस बी का फंक्शन लगाया। ठीक है, तो आगे हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे देखिए आगे हमारे पास a प्लस बी हमने कर लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी के लिए क्या करना है, बीच में माइनस का साइन डालना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया -3 प्लस 2, बट यहाँ पर -3 -2 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ये वाला आप कर लीजिए। ठीक है, और ये थर्ड वाला हमारे पास आता है 3a माइनस 2। ठीक है, ये अभी तक मैंने आपको नहीं करवाया, ये होता है जो आगे लगा हुआ है 3। ठीक है, ये एक स्केलर होता है। ठीक है, तो स्केलर की मैट्रिक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई होती है, फिर उस मैट्रिक्स को आगे फंक्शन में लाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पर बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का स्केलर के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उस मैट्रिक्स को फंक्शन में लाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना होगा सबसे पहले कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन बाय द स्केलर।
तो यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्केलर क्या है, तो अगर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें हम स्केलर डिनोट करते हैं के से, ठीक है, कि के क्या है, हमारा स्केलर है। तो के इसमें है क्या, तो के इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर लगा लो, कोई भी होल नंबर, चाहे इंटीजर लगा लो, कुछ भी, ठीक है, तो वो के होगा हमारा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल ले लो, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, -3 हो गया, 7/2 हो गया, 5/7 हो गया, ठीक है ना, -2/4 हो गया, कुछ भी हो गया, वो क्या है, के है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होगा, जैसे कि हमारे पास इस के का हमने किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई हमने एक मैट्रिक्स के साथ करना है। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स हो। तो इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। कैसी टर्म, सबसे पहले के को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस एलिमेंट से A1, फिर के को इस एलिमेंट से, ठीक है, ऐसे करके ही के को इस एलिमेंट से भी करोगे और इस एलिमेंट से भी करोगे, और ये फिर से 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू है, मतलब स्केलर है, मतलब के है, ठीक है, तो उसका मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स नई तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ करना होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से कॉमन लेना हो, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से कॉमन लेना हो, तो चारों एलिमेंट से कॉमन लिया जाएगा, किसी दो एलिमेंट या फिर किसी एक एलिमेंट से कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे इन चारों एलिमेंट से हम कॉमन लेंगे, जैसे कि यहाँ पर के कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके कॉमन लेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। तो अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यही सम है 3a - 2b, ठीक है, माइनस तो आप कर लोगे, मैं आपको 3a करके बताता हूं। जैसे कि हमारे पास a है, तो यहां पर स्केलर क्या है हमारा 3, ठीक है, मतलब k की वैल्यू क्या है 3। तो अब k को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे, ठीक है ना। तो a into k इज इक्वल्स टू, यहां पर 3 को इस सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 into ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा, जैसे कि हमने सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इतना आ गया, यहां पे सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आती है, जो कि है 3/3 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी 3/3 की मैट्रिक्स थी और यहाँ पर भी 3/3 की मैट्रिक्स बन के आई, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, a into k, क्योंकि हमने स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आगे यहाँ पर हमारे पास है, जैसे कि हमारा ये वाला सम तो हो गया, ठीक है, आगे हमारा फोर्थ सम आता है। तो फोर्थ सम में हमारे पास दिया है, जैसे कि ये ब्रैकेट सबसे पहले आता है, ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है, फिर प्लस करके ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। ये आपको पता है कौन सा सम है, ये इसको इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आगे हमारा फिफ्थ सम है। तो जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, आपको पता होगा एसोसिएटेड का, ठीक है। एसोसिएटेड में हम क्या करते थे, जैसे कि a + b कर लिया, फिर +c कर लिया, तो वैसे ही ये है कि हमारा a + b हो गया, उसको पहले सोल्व करो, फिर +c हो गया, उसको बाद में सोल्व करो, ठीक है। यहाँ पर एसोसिएटेड आपको नहीं सोल्व करना, एसोसिएटेड प्रूव नहीं करना, बट आपको इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स को सबसे पहले इस वाली मैट्रिक्स में ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल है फोर्थ सम, इसमें करवाने वाला कुछ नहीं है। तो यहां पर हमारे पास आ गया फिफ्थ वाला, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ में हमारे पास क्या है, इफ a b c, ये मैट्रिक्स दे दी, यहां पर फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं a + b, a - b, 2a + b - c, 3a - 4b और 4b - 4c,
ठीक है ना। तो आपके लिए मैं इसमें से एक कर दूंगा कोई, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें से फोर्थ कर देता हूँ, ठीक है, इसमें से मैं फोर्थ वाला सोल्व कर देता हूँ। तो यहां पर हमारे पास a दिया गया है, ये फिफ्थ सम, इसमें a दिया है हमारे पास 2 -2 -5 -1 1 और 4। b दिया गया है 3 4 0 5 -2 and 3। तो ये दिया गया है, ठीक है। अगर मैं लगाऊं इसमें फोर्थ वाली आइडेंटिटी, तो वो है 3a - 4b, 3a - 4b। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, मुझे 3a निकालना होगा, ठीक है। तो 3a निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 × 2, फिर 3 × -5, 3 × 1, 3 × -2, 3 × -1 और 3 × 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3a आ गया। अब मैं निकालता हूं 4b। तो ऐसे ही इधर करना है, ठीक है ना, हर एक एलिमेंट के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया। तो हमने 3a और 4b को निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये वाला अप्लाई करना है, 3a - 4b, ठीक है। तो यहां पे 3a - 4b, पहले 6 - 12 किया, तो यहाँ पे आ गया -6, तो -15 -16, तो ये आ गया -31, 3 - 0 तो 3 आ गया, ठीक है। -6 and -20 तो -26 आ गया, -3n माइनस के बाद -8, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -3 + 8, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है -3 -8, तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 8 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 12 - 12 यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई 2/3 की एक मैट्रिक्स, ठीक है। 2/3 की हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, और ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ गया कि 3a - 4b क्या है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। करना क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का रूल अप्लाई होगा, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई होगा, और ये दो रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ के बाकी के पार्ट्स आप ऐसे ही कर लीजिए। तो आगे हमारे पास आता है सिक्स्थ सम। तो सिक्स्थ में यहाँ पर कहते हैं कि सोल्व द इक्वेशन, ठीक है। सिक्स्थ का ए पार्ट मैं अभी कर रहा हूं। तो सिक्स्थ का ए पार्ट कहते हैं सोल्व द इक्वेशन x प्लस, तो हमारे पास मैट्रिक्स दे दी 2 3 4 5 इज इक्वल टू 6 7 8 9, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स दे दी। तो ए पार्ट में इतना दिया, तो यहां पर हम इसे लिखते हैं, यहां पे करना कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिक्स्थ का ए पार्ट में आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास दिया है x प्लस 2 3 4 5, यहां पे 6 7 8 9, ठीक है। तो आपको यहां पे पता चल रहा है कि ये यहां पर x प्लस है, ठीक है, इधर प्लस है, तो अगर उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू, तो ऐसे लिख सकता हूं इसमें इसको, ठीक है ना। तो यहां पर x इधर आ गया, बाकी की टर्म उधर आ गई, तो अब कौन सा रूल, सब्ट्रैक्शन का रूल। अब आप सिंपली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 4 4 4, ये 2/2 की एक मैट्रिक्स बनके हमारे पास तैयार हो गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो आगे इसमें हमारे पास बी पार्ट में कहते हैं फाइंड अ 2/4 मैट्रिक्स x सच दैट a - 2x इज इक्वल टू 3b इफ a दिया है, b दिया है, ठीक है ना। तो यहां पे ये दिया है सारा, x फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, ये हमारे पास ऊपर एक इक्वेशन दे दी,
ठीक है, कि कहते हैं कि उस इक्वेशन में अपनी पावर्स को जो भी है पुट करो, ठीक है, और x की वैल्यू हमें निकाल के दे दो। तो 6 का बी पार्ट हमारे पास, तो यहां पर सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं a माइनस 2x इज इक्वल टू 3b। a माइनस 2x इज इक्वल टू 3b। तो आगे हमारे पास a और b सारा दे रखा है, ठीक है, तो a में मैं पुट कर देता हूं a को, तो यहां पे मैंने a और b दोनों को पुट कर दिया। तो यहां पर करना क्या है, a यहां पे सिंगल है, माइनस 2x इज इक्वल टू 3b। सबसे पहले उधर वाले को सोल्व कर लो, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, उधर वाले को सोल्व कर लेना है। तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, तो यहां पे इधर इतना आ गया, यहां पे सेम ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है इधर, अब -2 को यहां पर उधर ले जाओ, या फिर -2x को इधर ही रहने दो, ठीक है, इसको उधर लेके माइनस का कर दो। जैसे कि यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2x इज इक्वल्स टू वो वाली टर्म सबसे पहले, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे ये टर्म x वाली हमने अलग निकाल ली और बाकी की टर्म हमारे पास अलग निकल के आ गई। तो अगर मैं इस पार्ट को सबसे पहले सोल्व करता हूं, ठीक है, जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको मैं पहले सोल्व करने लगा हूं। तो यहाँ पर 6 माइनस 1 5 आ गया, 3 माइनस 2 यहाँ पे 1 आ गया, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, ठीक है, और 9 माइनस 4 5 आ गया। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 10 6 माइनस के बाद यहाँ पे आगे फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बन जाएगा। तो 9 माइनस 3 6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने सोल्व कर लिया, यहाँ पे 5 1 0 5 1 माइनस 10 7 6, ठीक है। तो इधर क्या है, माइनस 2x, तो हमने निकाल लिया x की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इधर x रखूं, अगर मैं इधर x रखूं, उधर जाके क्या होगा कि इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड हो जाएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का है तो माइनस के देगा, तो इधर -1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास बनी हुई है 5 1 0 5 1 -10 7 एंड 6। तो यहाँ पे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे 3 भी किया था, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ये k है, तो k की वैल्यू कोई भी हो सकती है, फ्रैक्शन में, माइनस में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे आएगा क्या रिजल्ट में, जैसे 5/2 माइनस के, फिर -1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/2 माइनस के, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10/2 करके हमारा 5 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -7/2 और हमारा -6/2, तो हमारा -3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके सारा सॉल्व कर दिया। तो अब ये वाला हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसे फर्दर सोल्व करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2.5 0.5, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। तो इसमें हमारे पास हमने ये बी पार्ट कर लिया, तो बी पार्ट करने के बाद ये वाला सोल्व कर लिया सारा, ठीक है। तो इसमें आगे हमारा सी पार्ट दे रखा है। सी पार्ट में कहते हैं इफ a इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे दी, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो 0 का क्या मतलब है यहाँ, तो 0 का मतलब यहाँ पर भी अगर कहीं भी 0 आ जाए, ठीक है, मैट्रिक्स में, तो 0 का मतलब है वहां पर 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो कितनी ऑर्डर की होगी, ऑर्डर डिपेंड करता है कि सम कितने ऑर्डर का है, ठीक है। जो हमने प्रॉब्लम दे रखी है उसमें जो मैट्रिक्स दिया है वो कितनी ऑर्डर की है, 2/2 की है या फिर 3/3 की है, उतने की हम 0 मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये मैं आपको करके बता देता हूं,
तो हमारे पास ये है 6 का सी पार्ट। मैट्रिक्स दिया हमारे पास ए 2 -2 7 4 6 3। ठीक है, तो इक्वेशन दिया x प्लस a इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने x को फाइंड आउट करना है। तो x को फाइंड आउट करना है अगर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस a। ठीक है, तो 0 0 मैट्रिक्स a हमें यहां पर दी गई है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, हम 0 को लिखेंगे कैसे? तो ये मैट्रिक्स अगर देखो तो ये मैट्रिक्स है 2/3 की, तो 0 मैट्रिक्स भी हमारी 2/3 की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर 0 मैट्रिक्स 2/3 की बना लेंगे, माइनस कर देंगे ये a। तो अब आपको पता है कि ये भी 2/3 का हो गया और रिजल्ट भी 2/3 का आएगा। ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम 0 माइनस करेंगे तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं, बट यहाँ पे माइनस आ गया तो आगे साइन चेंज हो जाएंगे सारे। ठीक है, जैसे यहाँ पर -2, ये -2 था तो प्लस का 2, ये -7। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू हमने इस तरह फाइंड आउट कर लिया नल मैट्रिक्स के साथ। तो आगे इसमें हमारा 7 सम में हमारे पास क्या कहते हैं कि a की वैल्यू दे रखी है कि a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पर शो करने को कह रहे हैं, शो दैट 5a प्लस b इज इक्वल टू 5a प्लस 5। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव का। ठीक है, तो हमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिव का रूल इन केस ऑफ एडिशन अप्लाई होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो बस आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले a प्लस b कर लो। a प्लस b करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे 5 से साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में 5a कर लो। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? यहाँ पर रूल अप्लाई होगा मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर को अप्लाई करके बाद में जो दोनों रिजल्ट आएंगे 5a और 5b का, ठीक है, उनका आपस में एडिशन करवा दो, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव का रूल लग रहा है और इन केस ऑफ एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव रूल अप्लाई होता है, और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का रूल अप्लाई होता है। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है और एडिशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। तो आगे यहाँ पर हमारे पास 8 सम यहाँ पर कहते हैं फाइंड x एंड y इफ x प्लस y। x प्लस y ये दे दिया एंड x माइनस y ये दे दिया। ठीक है ना, जब भी हमारे पास ये देते हैं कि मान लो हमारे पास कोई वैल्यू दे दी x प्लस y इज इक्वल्स टू 0 कह दिया, x माइनस y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सोल्व करते हैं, ये काट दो। ठीक है, ऐसे ही इधर करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सबसे पहले x plus y is equals to 7 0 2 5। तो ये x minus y is equals to 3 0 0। तो ये हमारे पास आ गई। तो अब इसे सोल्व करना है अगर, तो सोल्व कैसे करोगे? जैसे ये y के साथ y कट जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एडिशन होके 2x आ गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एडिशन है। तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो एडिशन ऐसे ही कर लेंगे जैसे फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो एडिशन करने के बाद हमारे पास इतना आ गया। तो अब क्या करोगे, इस x के आगे जो यहां पर मल्टीप्लाई में 2 लगा है उधर जाके 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, सबसे पहले 10/2 तो 5, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो ऐसे करके हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, सिंपल है। ठीक है, इक्वेशन है, इक्वेशन में y कट हो जाएगा और x का हम सम कर लेंगे और सिंपली सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने ये फर्स्ट वाली सारी एक्सरसाइज कर ली है, और इसके बाद हमारा हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय स्केलर भी कर लिया। ठीक है ना, इसके बाद हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.2, और उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो वो सारा हम कर लेंगे और इसके बाद ट्रांसपोज वगैरह सारे होते रहेंगे। तो एक्सरसाइजेज ऐसे ही कवर करते रहेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।